अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं, रेडिकल की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं वो बताऊंगा विदाउट कैलकुलेटर। हमारे यहाँ अक्सर करके यूँ होता है कि ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं या एमसीक्यू टेस्ट देने जा रहे हैं और जहाँ पे ज़्यादातर कैलकुलेटर अलो नहीं होता है तो वहाँ पे रेडिकल मालूम करना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली तब जब हमारे यहाँ एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जा रहा हो या उससे भी कम टाइम दिया जा रहा हो। तो 1 मिनट में यकीनन बड़े रेडिकल वैल्यूज़ जो हैं मालूम करना मुश्किल होता है। तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जो आप विदिन अ मिनट या 45 सेकेंड्स आप आराम से वो रेडिकल मालूम कर सकते हैं। अच्छा, रेडिकल मालूम करेंगे तो वो भी हमारा जो आंसर होगा वो एस्टीमेटेड आंसर होगा, यानी एग्जैक्ट पे हम नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे एस्टीमेटेड की। हमारे यहाँ एमसीक्यूज़ में जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते हैं, तो हम अगर अपना आंसर एस्टीमेट कर लें तो उसके क्लोज हम ज़रूर जा सकते हैं। यानी अगर ऐसे ही हम सवाल छोड़ दें उसके बजाय बेहतर होगा कि हम अपना अंदाज़ा लगा के एस्टीमेट लगा के वो आराम से क्वेश्चन ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जैसे अच्छा, अब इनको मालूम करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने याद करनी होंगी। कौन सी? जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। कम से कम आपको 10 तक आने चाहिए, कम से कम। और ये वो कॉमन चीज़ें हैं तो जो तकरीबन स्टूडेंट को याद होती हैं। अगर आप थोड़ी और मेहनत करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15 या 20 तक उनके स्क्वायर्स भी मालूम करें। जैसे मैं लिखूं 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 20 तक याद करें। अगर नहीं याद होते हैं तो 10 तक तो याद होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें सबसे पहले आपको याद हों। अब अच्छा, अभी हम जो स्क्वायर रूट मालूम करेंगे वो 2 डिजिट वाले मालूम करेंगे, फिर हम चलेंगे 3 डिजिट पे और उसके बाद चलेंगे 3 डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स हों तो। पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 2 डिजिट वालों पे। जैसे 1 डिजिट की बात करें पहले, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे मालूम करना हो रेडिकल 6। अब रेडिकल 6 में कैसे मालूम करूँगा? मुझे तो रेडिकल 4 याद है, 2, रेडिकल 9 मुझे याद है, 3। अब रेडिकल 6 में कैसे मालूम करूँगा? अब रेडिकल 6 की वैल्यू एक चीज़ तो पक्की है कि 2 और 3 के दरमियान आने वाली है। ये चीज़ तो कंफर्म है कि रेडिकल 6 का जो जवाब आएगा तो वो 2 और 3 के दरमियान में आएगा। अब वो कितना आएगा ये चीज़ भी पक्की है कि 2 से ग्रेटर होगी और 3 से कम होगी। फिर हमने ये देखना है कि ये 6 जो है वो 4 के करीब है या 9 के करीब है। तो यकीनन हमें जो है वो 6 4 के करीब नज़र आएगा। अगर 6 4 के करीब है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो आएगा वो 2 तो पक्का है। अब 2.5 में तब लिखूं जब ये इनके बीच में आ रहा हो कहीं पे। अब ये जो 6 की वैल्यू है वो इसकी तरफ 4 की तरफ ज़्यादा है, तो इसका आंसर 2.5 से थोड़ा नीचे कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। अब ये वाली जो बात मैं कह रहा हूँ ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि रेडिकल 6 की जो वैल्यू आएगी वो 2.5 से थोड़ा कम आ जाए आप, तो 2.4, 2.45, 2.46 इसके करीब होगी। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको कहूँ मैं 2.45 कह रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा ये, और ये आपका अंदाज़ा आपकी प्रैक्टिस से चलेगा। तो हम मालूम करते हैं रेडिकल 6 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो रेडिकल 6 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ रही है 2.44। तो इसका मतलब कि हमारा एस्टिमेटेड आंसर जो है हम आंसर के क्लोज पहुंच गए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं मुझे रेडिकल 8 की वैल्यू मालूम करनी है। अब रेडिकल 8 की वैल्यू ये चीज़ तो पक्की है
रेडिकल एज की वैल्यू जो मुझे मालूम करनी है वो कहाँ तक जाएगी। रेडिकल एज 9 के करीब है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर जो है वो 2 और 3 के दरमियान तो होगा, लेकिन इसका आंसर 2.5 से ज़्यादा आने जाएगा और 3 के बहुत क्लोज़ होगा। अब 3 के क्लोज़ होगा तो मैं रेडिकल एज की वैल्यू कितनी बताऊं। मेरा अंदाज़ा ये कहता है 2.8, 2.85, 86 या 2.9 के करीब, मतलब 2.8 या 2.9 के करीब होगा। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे 2.85 कर दूं तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। रेडिकल एट का आंसर आ रहा है 2.82। अब ये चीज़ जो है वो हमने करनी है, एस्टीमेट करनी है। आपने देखना होगा कि आपका जवाब जो है वो 2 और 3 के दरमियान आएगा, यानी ये चीज़ तो आप लिखेंगे, बाकी ये वाला अंदाज़ा जो है वो आप देखेंगे कि ये किसके करीब है। अगर 4 के करीब है तो आप 2.5 के से पीछे जाएंगे, अगर 6 ये जो आंसर आपकी जो वैल्यू है वो 9 के करीब है तो 2.5 के बाद वाली वैल्यू आप लगाएंगे। जैसे एक और में रेडिकल 16 तो पता है 4, रेडिकल 25 है 5, ठीक। अच्छा, अब ये 4 ये 5, अब बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो इनके दरमियान आएंगी। अब मैं कौन सी लिखूँ, मिसाल के तौर पे रेडिकल 20 करते हैं। अब रेडिकल 20 जो है वो तकरीबन इनके बीच में आ रहा है, यानी इसका जवाब जो है वो 4.5 के करीब आएगा। मैंने बीच में लिखा है 4.5 के करीब। अच्छा, फिर 4.5 से मैं थोड़ा आगे जाऊं या पीछे जाऊं, आप ये चेक करें कि ये 16 के करीब है या 25 के करीब है। ये 20 तो तकरीबन 16 के ज़्यादा क्लोज है, तो मैं इसका आंसर जो है वो 4.4 अगर लिखूं और चेक करूं इसका जवाब 20, तो इसका जवाब आ रहा है 4.47। यानी आपने ये जो है वो अंदाज़ा लगाना होगा इनके दरमियान वाला, और यकीनन आपको जब ऑप्शन में देखेंगे तो 4.4 और 4.47 से आप आराम से सिलेक्शन इनकी कर सकते हैं। ये हमने जो है वो मालूम किए हैं 2 डिजिट वाले। अच्छा, अब हम बड़ी वैल्यू का अगर रेडिकल मालूम करें, मिसाल के तौर पे 4, 9, 5, 1, 3, 6, 4, 1। अब अगर इसका रेडिकल मालूम करें तो यकीनन 1 मिनट में नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम जो है वो करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में या पावर ऑफ टेंस में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पॉइंट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको मूव करवाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम लिखेंगे 49.513641 इंटू 10 पावर 6। जब इस फॉर्म में हमने कर लिया तो अब रेडिकल मालूम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम 10 पावर 6 जो है इवन पावर है, इवन पावर का रेडिकल हमेशा उसका हाफ होता है, यानी 10 पावर 6 का जो रेडिकल होगा वो 10 पावर 3 होगा। अगर 10 पावर 4 होता तो उसका हाफ होता है 10 पावर 2। अगर 10 पावर 12 है तो 10 पावर 6 आएगा। कहने का मतलब पावर जो है वो हाफ हो जाएगा। इसका तो हो गया, बाकी बची ये वैल्यू। अब 49.513 जो है, अब 49 का रेडिकल तो आपको पता है, 49 का रेडिकल कितना आता है 7, बाकी बचा 0.5। अब 0.5 का कितना आएगा आंसर, तकरीबन 0.7, मतलब 7 से थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा करके, यानी 7.03, 7.04 या 7.01 से थोड़ा ऊपर कर दें। कहने का मतलब थोड़ा फ्रैक्शन में जो है आप इसको ऊपर कर दें, ये आपके अंदाजे से चलेगा। मतलब खाली 7 भी कर देते हैं तभी आप आंसर के क्लोज पहुंच जाएंगे। तो 7.03 इंटू 10 पावर 3 का क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आएगा, इतना आएगा। आ जाएँ चेक करते हैं कैलकुलेटर पे कि इसका आंसर कितना आता है। 49.513641 का जो रेडिकल आ रहा है ये आ रहा है 70। इसका जो रियल जवाब आ रहा है वो आ रहा है 7036। अब आ जाए आपके और हमारे एस्टीमेटेड आंसर में, देखिए कितना फ़र्क आ रहा है। तकरीबन हम आंसर पे पहुंच गए हैं। या एक और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँ, जैसे 8, 1, 9, 5, 6, 7, 5, 4,
7 6। अब इसका रेडिकल चाहिए। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हम कैसे करेंगे इसका रेडिकल? पॉइंट यहाँ पे है, आप इसको इवन पावर में रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पे ऑड आता है तो आप इसको और यहाँ पे ले आए ताकि इवन पावर आ जाए। हमारा इवन पावर यहाँ पे आ गया है तो हम 81 का आराम से मालूम कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा 81.9567547 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कैसे आएगा? 10 पावर 8, 10 पावर 8 का आंसर आएगा 10 पावर 4। 81 का कितना आएगा? 9। बाकी ये 81.95। अब मतलब 9 से थोड़ा बड़ा कर दें, 9.08, 9.09, 9.04 या 9.05। मैं इसको अगर 9.07 करूँ मिसाल, अंदाज़ा है मेरा, एक थोड़ा सा ऊपर करना है आपने, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं करना है क्योंकि ये 81 के बहुत क्लोज है। तो फिर इसका आंसर कितना आएगा? 10 पावर 4 है तो ये आएगा 700। अब कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। 8195675476। तो इसका रेडिकल आ रहा है 90529, 90529। यानी हम तकरीबन पहुंच गए हैं। बाकी ये थोड़ा फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी अगर आप टेस्ट में देखेंगे तो आप क्लोज़ जा सकते हैं आंसर के। यानी ऐसे समटाइम ऐसा होता है कि हमें आइडिया ही नहीं होता है कि कौन सा आंसर आने जा रहा है, लेकिन इस किस्म से आप जो है वो आंसर के क्लोज़ जा सकते हैं ताकि आप ऑप्शन को बगैर छोटे, आपको आइडिया ही नहीं है, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है। अब मिसाल के तौर पे अगर ऑड पावर आ रहा है यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट को ले आए 1 2 3। अब मैं 56 पे नहीं रखूँगा क्योंकि पावर आड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा 5.6 कर दूँगा मैं इसको 5.6432, क्योंकि 56 पे अगर मैं रखता तो ऑड पावर आ जाता। तो यहाँ पे हम एक और आगे ले जाएंगे, इसको हम लिखेंगे 10 पावर 4 और रेडिकल। अब 10 पावर 4 का रेडिकल तो हमें पता है 10 पावर 2 आएगा, बाकी बचा 5.64 का रेडिकल। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेडिकल 4 जो है वो आता है 2 और रेडिकल 9 आता है 3। अब रेडिकल 5.64 जो है वो 4 के करीब है, तो इसका आंसर कितना आने जा रहा है? 4 के करीब है, यानी 2.5 से आप कम रखेंगे, थोड़ा कम रखेंगे। कितना कम रखेंगे? 4 5 5.64। तो इसको अगर मैं लिखूं 2.35 के करीब लिखूं, मेरा एक अंदाज़ा है, तो 2.35 अगर हम लिखेंगे तो इसका आंसर तकरीबन 235 के करीब आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आपको आ जाए, नहीं, आप आंसर के क्लोज जा सकते हैं। आप इसका रेडिकल अगर हम मालूम करें तो 56432 का रेडिकल जो आ रहा है वो 237.5 आ रहा है। अब देखें, ये आपका अंदाज़ा था और ये रियल आंसर है, तो तकरीबन हम जो है वो आंसर के करीब पहुंच गए हैं। तो ऐसे जो है वो जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, आपने सबसे पहले उसको पावर ऑफ 10 में रखना है, वो पावर ऑफ इवन पावर में रख के उसका हाफ करके, बाकी ये वाली जो चीज़ है वो आप प्रैक्टिस अगर करेंगे डेली बेसिस पे 5-10 वैल्यूज़ अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से आप एक्सपर्ट यहाँ पर हो जाएंगे। अगले